Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Chapter 6 Animal Classification. Students, in this chapter we shall learn some important topics like history of animal classification, new method or system of animal classification, kingdom Animalia. We shall study these topics in details. ओके तो हम लोग ये चैप्टर में हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, न्यू मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल क्लासिफिकेशन के एंड किंगडम एनिमेलिया, राइट? ओके, सो लेट्स गो एंड वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री. History of animal classification. From time to time, different scientists have tried to classify the animals. Greek philosopher Aristotle was the first to perform the animal classification. ओके, सो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं वो कौन है? ही इज एरिस्टोटल. ही वाज द फर्स्ट ग्रीक फिलोसोफर जिन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था, राइट? ओके. Aristotle classified the animals according to the criteria like body size, habits, and habitats. Further, as per the new developments in sciences, references were changed and thereby the criteria of animal classification too. ओके, जो एरिस्टोटल ने एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम निकाला था और ये एनिमल क्लासिफिकेशन को कहते हैं आर्टिफिशियल एनिमल क्लासिफिकेशन, राइट? तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया बहुत सारे चेंजेस आने लगे, राइट? क्योंकि हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं उसमें बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, तो ये मेथड में भी बहुत सारे अपडेट आए. इन्होंने एरिस्टोटल ने क्या किया था? एनिमल को क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द एनिमल का साइज, राइट? एनिमल का साइज मतलब क्या? अगर एलिफेंट का साइज होगा तो एलिफेंट कैसे है? एलिफेंट का साइज कैसे है मुझे बताओ? एज कंपेयर टू माउस. अगर हम लोग ने डिफरेंस निकाला कि एलिफेंट और माउस में क्या डिफरेंस है, तो उनके साइज में डिफरेंस है, राइट? तो जैसे उनके साइज में डिफरेंस है वैसे उनके बिहेवियर में भी डिफरेंस है, तो अकॉर्डिंग टू दैट इन्होंने उनको क्लासिफाई किया. Classification proposed by Aristotle is known as संजू, खेलना बंद करो, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो. बस 5 मिनट और मम्मा. क्या करूं जिससे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए? अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं. होम रिवाइज जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े. बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ. होम रिवाइज. Okay, so we can say there is a basic classification Aristotle did. Okay, श्लोक, okay, मरियम ने कहा है giant and किरण ने बोला elephant is weak, right? तो वैसे ही उन्होंने उनको क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू देयर साइज, उनके हैबिट्स मतलब उनका बिहेवियर, राइट? एंड द थर्ड इज द हैबिटेट. हैबिटेट मतलब क्या? कि वो कहाँ रहते हैं. इट्स नोन एज द हैबिटेट. So Aristotle ने artificial by using the artificial method of classification animals को classify किया, right? Size, habits और habitats के ऊपर. Okay, we'll go further. artificial method. Besides Aristotle, artificial method of classification was followed by Theophrastus, Pliny, John Ray, Linnaeus, etc. सो आर्टिफिशियल मेथड को बहुत सारे साइंटिस्ट ने फॉलो किया, जैसे कि थियोफ्रास्टस, प्लिनी, जॉन रे एंड लीनियस. ये लोगों ने भी ये आर्टिफिशियल मेथड को फॉलो किया, राइट? Later on, natural system of classification was followed. What was this? Well, natural system of classification was based on various criteria like body organization, types of cells, chromosomes, biochemical
properties, etc. ओके सो जैसे ही एरिस्टोटल ने आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को डेवलप किया था, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसको फॉलो किया और आगे उसमें भी अपडेट आए, वो क्लासिफिकेशन में और अपडेट आए, और वो था नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन वो बेस्ड था ऑन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सेल्स, chromosomes and biochemical properties, right? Okay. By the time, system of classification based on evolution was also brought into practice. It was used by Dobzhansky and Mayer. Recently, Carl Woese has ओके सो फाइनली कार्ल वोज इन्होंने नया क्लासिफिकेशन मेथड लाया, और अभी फिलहाल दैट क्लासिफिकेशन मेथड वाज वो क्लासिफिकेशन मेथड अभी यूज हो रहा है, राइट? ओके traditional method of animal classification. ओके तो Traditionally, depending upon presence or सबसे पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज मीन बाय कॉर्डेड एंड व्हाट इज मीन बाय नॉन कॉर्डेड्स। टेल मी। What are chordates and what are non-chordates? मरियम मैम, आप इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा रहे हो तो कैसे पढ़ाऊं? इंटरेस्ट मतलब कैसे? आपके चैट को रिप्लाई देके? ओके राइट, श्लोक ने बराबर बोला। आई थिंक श्लोक ने ये चैप्टर पढ़ा है। जैसे उन्होंने मुझे पहले बोला कि कॉर्डेट्स मतलब जिनको बैकबोन्स है एंड नॉन कॉर्डेट्स मतलब जिनको बैकबोन्स नहीं है। सो वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, तो हम लोग कौन है? आर वी कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स? ओके आपको बोर हो रहा है मैम? इफ यू आर नॉट आंसर आज टू होल्ड आवर ईयर्स मैम। ओके शिवा, ओके तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन देखते हैं। or absence of the notochord, the animal kingdom has been divided into two groups, non-chordates and chordates. So let's first see A, non-chordates. ओके तो हम लोग पहले नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट? Characters of राइट non-chordates श्लोक, या वी आर कॉर्डेट्स। ओके सो नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स क्या है? मतलब उनको बैकबोन्स नहीं है, तो उनके और क्या कैरेक्टर्स है हम लोग देखते हैं। animals are as follows. राइट मरियम, वी आर कॉर्डेट्स, करेक्ट। ओके तो नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स क्या है? तो नॉन कॉर्डेट्स को देयर इज वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दी कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, दैट इज कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड है एंड इन नॉन कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, राइट? You can see in Body this is not diagram supported by rod. that there is a notochord is not present in the non-chordates, और gill slits भी इनको नहीं है, right? Okay. It is solid and paired. 4. Heart, if present, is on dorsal side. Non-chordates are classified or divided into 10 phyla. ओके तो अभी कॉर्डेट्स के जैसे हम लोग ने देखा कि ह्यूमन क्लासिफिकेशन का मेन क्लासिफिकेशन हम लोग ने क्या देखा? कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स के भी 10 फाइलम्स है, राइट? ओके फिश, ह्यूमन एंड गोट एंड कैट आर कॉर्डेट्स, राइट मरियम? वर्म्स आर नॉन कॉर्डेट्स, राइट, गुड।
प्रतिभा, नॉन कॉर्डेटा, हार्ट इज प्रेजेंट, इट इज ऑन अ डॉर्सल साइड, राइट, डॉर्सल साइड, राइट राइट प्रतिभा। ओके, सो हम लोग देखेंगे कि नॉन कॉर्डेट्स के 10 फाइलम है। मरियम मेरा नाम मैंने पहले ही बोला था, मेरा नाम अनुप्रिया है, मैं अगेन बोली आपको। ओके, सो नॉन कॉर्डेट्स के 10 टाइप्स है। ओके रवि, विच टॉपिक यू वांट? ओके, I'll explain you later on। पहले हम लोग ये चैप्टर खत्म करते हैं क्योंकि बाकी लोग खड़े, मतलब बाकी लोग भी अटेंड कर रहे हैं ना लेक्चर। या श्लोक ने अच्छा सवाल पूछा है कि व्हाट इज डॉर्सल साइड मीन्स। तो मैं आपको 5 टर्म्स सिखाती हूँ, राइट। फर्स्ट इज वेंट्रल, सेकेंड इज डॉर्सल, राइट, dorsal, ventral, medial, anterior and posterior. These are the 5 terms which you have to remember. See, dorsal मतलब क्या? Dorsal मतलब back side, okay, and ventral मतलब front side, medial मतलब middle portion, right? So what dorsal? Yeah, dorsal side मतलब क्या समझा? Dorsal मतलब back side, okay? ओके, सो अभी हम लोग ये ट्रिक पढ़ते हैं पहले, उसके बाद आगे मैं बताती हूँ। पहले हम लोग देखते हैं नॉन कॉर्डेट्स के 10 फाइला कौन से है। ओके, नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन आता है? Non-chordates are classified or divided into 10 phyla. Those phyla are Protozoa, Porifera, Coelenterata or Cnidaria, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Hemichordata. ओके, सो अभी तुम लोग को ये चार्ट दिख रहा है, नॉन कॉर्डेट्स में कौन से एनिमल्स आते हैं, टाइप्स। ओके, सो नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन आते हैं? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, दैट इज निडारिया, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलहेलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, राइट। एम आई ऑडिबल? Okay, we'll take one break. ये आजकल के बच्चे भी ना, क्यों, क्या हुआ? पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, जब देखो तब लैपटॉप लेकर गेम खेलते रहता है, बिल्कुल तुम्हारे इस आरव की तरह, कब से बस गेम ही खेले जा रहा है। वो गेम नहीं खेल रहा है, वो तो पढ़ाई कर रहा है। क्या? होम रिवाइज का ई-लर्निंग स्टडी प्रोग्राम है। अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं। होम रिवाइज जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ। होम रिवाइज, अब पढ़ाई हुई आसान। Okay, am I audible? ओके, सो हम लोग देखते हैं नॉन कॉर्डेट्स के, या नॉन कॉर्डेट्स को याद रखने का ट्रिक। कितने फाइला है नॉन कॉर्डेट्स में? 10 फाइला है, राइट। सो
नॉन कॉर्डेट्स में 10 फाइला है, तो उनको याद कैसे रखना है? राइट, नो नो, आई एम नॉट क्राइंग, वो आंख में कुछ तो चला गया था, दैट्स व्हाई। ओके, सो नॉन कॉर्डेट्स, तो नॉन कॉर्डेट्स को याद कैसे रखना है? जल्दी जल्दी बुक निकालो और एक सेंटेंस लिखना है, तो वो मैं बोलती हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाओ, राइट? ओके मरियम, जल्दी जल्दी सेंटेंस लिखो। ओके, मैं डिक्टेट करती हूँ सेंटेंस, एवरीवन इज रेडी? क्योंकि ये सेंटेंस के ऊपर आपको ये 10 फाइला याद हो जाएंगे, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, जल्दी जल्दी लिखो। ओके, सो लिखो, प्रीटी पावरफुल कैट placed an apple around mouse which echo hard. क्या हो गया? ओके, जल्दी जल्दी। ओके मरियम, फिर भी आप अटेंड कर सकते हो। राइट, लिखा सेंटेंस, प्रीटी पावरफुल कैट placed an apple around mouse which echo hard. Okay, Ramling, you are in 7th standard. Okay, no problem. You can also attend this lecture. क्योंकि animal classification common है. Okay, I'll repeat the sentence, लोग. Pretty powerful cat placed an apple around mouse which echo hard. Okay? आपको चैट बॉक्स में भी वो सेंटेंस मिला होगा, सो आप वहां से भी लिख सकते हो देख के आराम से। मरियम कुरैशी, ओके मैम, आई ओके, डू यू नो सदाफ, प्रीति, शिवा? या आई नो देम। अच्छा, उनसे बात करके ही आपका नाम मुझे पता चला है। ओके, सो लिखा सेंटेंस, तो उसको याद कैसे रखना है मैं आपको बोलती हूँ अभी फिलहाल। हाँ, प्रीटी पावरफुल कैट, राइट? तो प्रीटी स्टैंड्स फॉर प्रोटोजोआ, पावरफुल स्टैंड्स फॉर पोडीपेरा। ओके, कैट के लिए हम लोग ने क्या लिखा है? सिलेंट्रेटा और निडारिया। ओके, प्लैटीहेलमिंथस मतलब प्लेस्ड, एंड एप्पल, एंड मतलब एस्केलहेलमिंथस, और एप्पल के लिए एनिलिडा। अराउंड, दैट इज आर्थ्रोपोडा। अराउंड किसके ऊपर? माउस, दैट्स व्हाई वी आर यूज्ड मोलस्का। और विच, इको हार्ट, इको के लिए इकाइनोडर्मेटा और हार्ट के लिए हेमिकॉर्डेटा। वो मैं, अच्छा वो आप पूरा लेक्चर अटेंड करो, उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ उन्होंने क्या क्या बोला आपके बारे में। ओके, तो ये सेंटेंस आपने लिखा, तो आपको ये कैसे याद रखना है? प्रीटी पावरफुल माउस, प्रीटी पावरफुल कैट placed an apple around mouse which echo hard, right? ओके, तो ये हो गया ओके रिगार्डिंग दी नॉन कॉर्डेट्स। ओके, अभी हम लोग वैसे ही देखते हैं। ओके, अभी हम लोग कॉर्डेट्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि नॉन कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन आपको याद हो गया होगा, क्योंकि अगर आपको ये क्लासिफिकेशन याद हो गया देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक अबाउट दोज एनिमल्स। ओके, B. Chordates. Characters of chordates are as follows. 1. Body is supported by notochord. Notochord, it is a long rod-like supporting structure present on dorsal side of animal body. It keeps the nerve tissue isolated from remaining body. 2. Pharyngeal gill slits or lungs are present for respiration. 3. Nerve cord is present on dorsal side of body. It is hollow. ओके, 4. जैसे मैंने बोला कि अभी कॉर्डेट्स के बारे में अभी हम लोग ने क्या देखा कि कॉर्डेट्स में क्या है? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, राइट? दैट मीन्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, मतलब उनको बैकबोन है। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज कॉर्डेट्स। उनको फेरेंजियल गिल स्लिट्स है,
By using pharyngeal gill slits, they can respirate, right? Respiration के लिए उनको क्या है? Pharyngeal gill slit. Okay. And उनको जो heart है, which is present on which side? Heart is present on which side? Ventral side of body, right? Okay. Heart is present on ventral side of body. Okay. Why, ma'am? Why you are not replying on my message? Okay. Dorsal side, Dilip, dorsal side मतलब बैक साइड. ये फ्रंट साइड है, बॉडी का फ्रंट साइड. बैक साइड इज कॉल्ड एज अ डॉर्सल साइड, राइट? तापसी पन्नू, व्हाट इट इज? तेजस, हे तनिष्का, डिड यू? ओके फाइन. ओके फाइन. हाँ, तो हम लोग ने देखा कॉर्डेट्स के बारे में. एक्चुअली ये चैप्टर कैसे है, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इट्स अ वास्ट चैप्टर, पर ये इम्पोर्टेंट है. सो ये एक चैप्टर को मैं एक ही लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी. ओके सो और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझाना. अगर मैं फास्ट में जाऊंगी तो आपको बेसिक्स नहीं समझेगा. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग स्लो. ओके सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके सो हम लोग ने कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ा. ओके सो अभी हम लोग आगे का स्लाइड देखते हैं. Criteria for new system of classification. A. Grades of organization. Okay. Body of animals. ओके सो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि क्राइटेरिया फॉर न्यू एनिमल सिस्टम क्लासिफिकेशन, मतलब ऑन व्हाट बेसिस ये क्लासिफिकेशन हुआ है, राइट? मतलब कौन से बेसिस के ऊपर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया. जैसे हम लोग ने क्लास का एग्जांपल देखा, वहां पे कैसे कि नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, बैक बेंचर्स, वैसे हम लोग ने क्या लिया था? सम क्राइटेरिया. सो इन दिस व्हाट वी हैव टू लर्न फर्स्ट द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन. तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ओके is made up of cells. In case of multicellular animals, many cells are performing different functions in their body. Okay, so as we are the multicellular organisms, right? Who we are? Correct? Am I correct? हम लोग multicellular है कि unicellular? Okay, रुचेश, जल्दी बोलो. Who we are? Ma'am, is a reduced syllabus is 10th class. प्रतिभा, what प्रतिभा? ओके चलो बोलो जल्दी मुझे कि ह्यूमंस क्या है? आर वी मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर? ओके काश गवर्नमेंट हमारा सिलेबस कम कर दे. ओके यू लुक्स ओके युक्ता, रवि चैप्टर पे ध्यान दो. युक्ता मल्टीसेल्युलर, मरियम ने क्या बोला है? काश गवर्नमेंट. ओके राइट. संगना मल्टीसेल्युलर, हम लोग मल्टीसेल्युलर है. मीन्स मरियम मल्टी मीन्स ज्यादा, यूनी मीन्स वन. मल्टीसेल्युलर राइट. मल्टी मीन्स ज्यादा, यूनी मीन्स वन. ओके मरियम ने बराबर बोला है, रुचेश ने भी बराबर बोला है. मल्टीसेल्युलर, यस वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर मल्टीसेल्युलर. तो हम लोग को क्या है, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, राइट? तो कुछ नाश्ता किया तो वो डाइजेस्ट होता है. तो डाइजेशन के लिए वी हैव डिफरेंट सेल्स, राइट? डाइजेशन के लिए डिफरेंट सेल्स हैं. अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन है और वो अलग काम करते हैं. रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल्स हैं और रेस्पिरेशन का भी काम वो अलग करते हैं. तो वैसे ही इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट सेल्स आर परफॉर्मिंग देयर डिफरेंट फंक्शंस. ओके बट इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मीन्स ओनली वन सिंगल सेल इज प्रेजेंट,
तो ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, ये कैसा काम करता है, ये वन मैन शो का काम करता है। मतलब यही रेस्पिरेशन करेगा, यही डाइजेशन करेगा, यही सर्कुलेशन करेगा। जस्ट लाइक दैट हर एक सेल को एक फंक्शन दिया रहता है अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसे कहते हैं ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो तुम लोग को समझा इन मल्टी सेल्यूलर कैसे होता है और इन यूनिसेल्युलर। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। While plasmic grade organization. ओके, ह्यूमन बॉडी में बहुत सेल्स होते हैं, राइट? ओके, जस्ट किडिंग। ओके, वी आर मल्टी सेल्यूलर, राइट? स्प्लिट इनटू टू। एलिस्टर, दिस स्प्लिट इनटू टू, आप डिवीजन के बारे में बात कर रहे हो लगता है। ओके, तनिष्का मैम, दिस इज omitted from our portion, but it is necessary क्योंकि एनिमल क्लासिफिकेशन 10th में है, 11th में है, 12th में है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, आप बीच में से स्टेप स्किप नहीं कर सकते। ओके, हाँ, तो हम लोग ने एक क्राइटेरिया देखा, अभी नाउ इट्स टाइम टू लर्न दी नेक्स्ट क्राइटेरिया। ओके, In case of multicellular animals, if tissue ह्यूमंस में एज यू नो, तनिष्का दीदी हो सकता है अगले साल ओमिट ना हो। ओके, राइट। ओके, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओमिटेड। ओके, स्टिल वी विल लर्न दिस। आपको नया सीखने मिलेगा कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, एनिमल्स कैसे आए हैं, राइट? ओके, सो एज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर मल्टी सेल्यूलर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो ये सेल्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? सेल्स से क्या बनते हैं? टिश्यू, एंड फ्रॉम दैट टिश्यू से बनता है ऑर्गन, राइट? सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, एंड ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। अब भी बेसिक पढ़ेंगे तो आगे जाके भारी नहीं पड़ेगा। बराबर बोला मरियम ने कि अभी बेसिक्स जानना इज वेरी नेसेसरी। ओके, तो सुनो जरा मरियम का। ओके, सो हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि सेल से टिश्यू बनते हैं, तो हम लोग क्या है? यस, वी आर ए ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर ऑर्गेनिजम्स, राइट? ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? वी आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज मतलब कि प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप, दैट इज फ्रॉम सेल टू टिश्यू एंड देन ऑर्गन, वी आर ऑर्गेनाइज्ड। अगर बीच में से अगर हम लोग ने स्टेप कट कर दिया तो वी विल नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड। इसके लिए वी विल कॉल इट एज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, tissues are not formed, their body organization is called as cellular grade organization. जो एनिमल्स में सेल से टिश्यू नहीं बनते, ओके, उन्हें क्या कहते हैं? सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट? नेक्स्ट Example, phylum Porifera. In case of some animals, cells come together to form tissues with the help of which all the body functions are performed. Such animals show cell tissue grade organization. मैंने आपको अभी ये बताया कि सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू। सो ये स्टेप को क्या बोलते हैं? फ्रॉम सेल टू टिश्यू, दैट इज सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एनिमल्स में क्या होता है? सेल से टिश्यू बनते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इट एज सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। Example, animals from phylum Cnidaria. Flatworms show tissue organ grade organization. In this type of organization, tissues are organized to form. मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, आई एम नॉट ऑडिबल। एम आई? हेलो? ओके, सो दिस इज अबाउट द टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, Observe. B. Body symmetry. ओके, सेकेंड क्राइटेरिया है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री मतलब पता है सबको? सिमेट्री मतलब क्या पता है?
कि अगर इफ वी आर एज वी आर ह्यूमन, अगर हम लोग ने, आप ये Take the pictures of पिक्चर में देख सकते हो कि अगर हम लोग ने ये ह्यूमन को इमेजिनरी डाइसेक्ट किया, ओके, इसको डाइसेक्ट किया, राइट, ऐसे, सो इसे कहते हैं सिमेट्री, कि हम लोग इक्वली डिवाइड हो सकते हैं एज वी आर ह्यूमंस, बट अगर हम लोग ने अमीबा को डिवाइड किया तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, राइट, 2 इक्वल हाफ्स अमीबा के नहीं होंगे। जस्ट लाइक दैट, ये भी एक एग्जाम्पल है स्नेल का। अगर स्नेल को हम लोग ने इक्वली डिवाइड करने जाए, अगर हम लोग इक्वली डिवाइड करने जाए तो स्नेल को हम लोग इक्वली डिवाइड कर पाएंगे? नहीं, उसके अनइक्वल पार्ट्स होंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड असिमेट्रिकल बॉडी। अमीबा भी क्या है? असिमेट्रिकल बॉडी। ओके, नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री। अब लोग अभी रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि इन दिस टाइप बॉडी इज, इफ वी कट द बॉडी इन इमेजिनरी प्लेन, तो हम लोग को सेंट्रल एक्सिस से कट करने के बाद क्या मिलेगा? 2 equal halves. You can see in this diagram. This is the hydra, right? Radial symmetry में क्या होगा? Equal halves होंगे through central axis. और starfish is the example of radial symmetry, right? और starfish में क्या है? There is a 5 planes. In starfish there are 5 planes, and we can get 2 equal halves, right? Next. Okay, this is the bilateral symmetry. of body through which we can get 2 equal halves. Example, insects, fishes. Okay, so okay, Pramod, I reported. Okay, Mariam is right. Okay, good. Okay, Frog, birds, human, etc. Okay, so insect, fishes, frog, birds, these are the examples of who? These are the examples of bilateral symmetry, right? Okay. Next. C. Germ layers, diploblastic and triploblastic. Okay, so third criteria है germinal layers. So germ layers are of 2 types, that is diploblastic and triploblastic. Diploblastic मतलब 2 germ layer will be present, and in triploblastic 3 germ layer will be present. So हम लोग देखते हैं diploblastic and triploblastic में क्या क्या आता है. Of multicellular animals, germ layers are formed during initial period of their embryonic development, and from those germ layers only different tissues are formed in the body. Okay, तो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा that कितने germ layers है? ectoderm and endoderm. ectoderm मतलब outer side. आपको यहाँ पे जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, that is ectoderm. ectoderm means outside. And endoderm, which is here in yellow color, it is endoderm because it is inside. Okay, तो इनसे क्या बनेंगे? From those germ layers only different tissues are formed in the body. Okay. In case of some animals, only 2 germ layers, endoderm and ectoderm, are formed. Example, all cnidarians. Okay, तो निडारिया फैमिलीज में, okay, निडारिया जो फाइला है उनमें क्या होता है? Only 2 germ layers are there, right? उनमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है. That's why they are known as diploblastic, क्योंकि उनमें only 2 germ layers are there. In most of all the remaining animals, 3 germ layers are formed, that is, mesoderm besides endoderm and ectoderm. Okay, तो अभी ये नया लेयर ऐड हो गया, right? This is called as mesoderm. mesoderm मतलब ये जो रेडिश पोर्शन है इसे कहते हैं mesoderm. mesoderm that means middle portion. Okay, so 3 layers कौन से हैं germ layers? ectoderm, mesoderm and endoderm. Meso means what? Middle portion. Okay. D. Body cavity, coelom. Cavity between the body and internal organs is called as body cavity
or coelom. So In case of multicellular animals, during initial नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज नेक्स्ट क्राइटेरिया इज बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी को हम लोग और क्या कहते हैं? सीलोम. सो इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल्स क्या होता है कि ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब जब एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है तब एम्ब्रियो के ही अंदर बॉडी कैविटी डेवलप होना शुरू होती है. दैट मीन्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, राइट? और ये जो कैविटी बनती है, it comes from mesoderm or it is also known as gut. initial period of the embryonic development, body cavity is formed from either Okay, Miss, I'm Shiranj. Please, you can explain again, please. Okay, I'll explain you later. First, let me complete this. mesoderm or gut. Such type of body cavity is present in animals of phylum Annelida and all phyla coming after Annelida. Such animals are called as eucoelomate, animals with true body cavity. ओके, तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि बॉडी कैविटी इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? सीलोम. ओके, तो ये बॉडी कैविटी डेवलप होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. अभी जो एनिमल्स में बॉडी कैविटी होती है, दे आर नोन एज यूकोएलोमेट, राइट? They are known as eucoelomate. Body cavity is absent in case of animals from phyla Porifera, Cnidaria, and Platyhelminthes. Okay, these are the examples of what? Eucoelomate. Okay. Such animals are called as acoelomate. Okay. In case of animals from phylum Aschelminthes, they have body cavity, but it is not formed by the above mentioned two ways. Okay. Hence, those animals are called as pseudocoelomate. ओके, तो हम लोग ने क्या पढ़ा? जिनको बॉडी कैविटी है उनको कहते हैं यूकोएलोमेट. दोज एनिमल्स हु डोंट हैव बॉडी कैविटी उनको बोलते हैं एकोएलोमेट. और जिनको एक ट्रू बॉडी कैविटी नहीं रहती, दैट मीन्स वो बॉडी कैविटी की तरह दिखती है बट एक्चुअल में वो बॉडी कैविटी नहीं होती, उन्हें कहते हैं सूडोसीलोमेट, राइट? तो वो बॉडी कैविटी के 3 टाइप्स कौन से हैं? जल्दी जल्दी बोलो. मैम आपका माइक थोड़ा दूर रखा. ओके, तो यू कैन. ओके, अच्छा, आपके पास वॉल्यूम कम करने का बटन नहीं है क्या ऋषिकेश? आप भी वॉल्यूम कम कर सकते हो. ओके, जल्दी जल्दी बोलो. बॉडी कैविटी के कौन से 3 टाइप्स हैं? यूकोएलोमेट्स और बराबर युक्ता, और 2 कौन से टाइप्स हैं? सूडो, राइट, और एक रह गया युक्ता. नॉट वर्किंग. ओके, सो मैं थोड़ा धीरे बात करती हूँ आपके लिए. राइट युक्ता, एकोएलोमेट्स. ओके, ऋषिकेश मेसोडर्म नहीं. ओके, मैंने पूछा 3 टाइप्स कौन से हैं बॉडी कैविटी के, दैट इज यूकोएलोमेट्स, एकोएलोमेट्स एंड सूडोसीलोमेट्स. ट्रिप्लोब्लास्टिक यूकोएलोमेट. ओके, फाइन. ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये हो गया रिगार्डिंग दी बॉडी कैविटी. E. Body segmentation. अभी हम लोग पढ़ते हैं बॉडी सेगमेंटेशन. दैट मीन्स बॉडी के सेगमेंट्स किए जाते हैं. आपने कभी अर्थवर्म को देखा है? अर्थवर्म इज हैविंग रिंग्स. ओके, उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स रहते हैं, उसे कहते हैं बॉडी सेगमेंटेशन. ओके, so let's learn about the body segmentation. It into small similar units, then such body is called as segmented body, and each small unit is called as segment. Okay,
तो इसे कहते हैं सेक्टेंट, Example, और इसका एग्जाम्पल्स है अर्थवर्म और फाइलम है एनीलिडा, राइट? modern classification of animals. Kingdom Animalia. सो अभी हम लोग ने नॉन कॉर्डेट्स के अभी हम लोग ने क्या पढ़ा? नॉन कॉर्डेट्स के Kingdom Animalia. और नॉन कॉर्डेट्स के फाइला कौन से हैं? 10 फाइला है नॉन कॉर्डेट्स के, राइट? वो हम लोग ने याद करने का तरीका देखा। वो सेंटेंस क्या है? जल्दी बोलो। ओके, cool girl. Okay, pretty powerful cat placed an apple around mouse which echo heart. ये सेंटेंस के ऊपर हम लोग ने क्या पढ़ा कि 10 फाइला कौन से हैं? नॉन कॉर्डेट्स के, राइट? उसके बाद में हम लोग ने क्या देखा कि कौन से क्राइटेरिया है फॉर द एनिमल क्लासिफिकेशन। सो ये थे बेसिक्स। ओके, दीज आर द बेसिक्स टू लर्न अबाउट द एनिमल क्लासिफिकेशन। अगर हम तुम लोग को ये नाम ही पता नहीं कि प्रोटोजोआ क्या है, पोरीफेरा क्या है, तो तुम लोग को कैसे उनके कैरेक्टर्स याद रहेंगे? दैट्स व्हाई हम लोग ने ये अच्छे से पढ़ा, हम लोग इसको टाइम दिया टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके ओके, मरियम को बोर हो रहा है। ओके ओके फाइन। सो आई थिंक हम लोग को यहीं पे स्टॉप करना है क्योंकि दिस आर द बेसिक एंड इसके आगे मेन क्लासिफिकेशन चालू होगा, दैट इज इसका एडवांस पार्ट, राइट? ये द बेसिक। अभी आगे क्या है चैप्टर में? दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ, पोरीफेरा एंड एवरीथिंग। सो उसके पहले ये अच्छे से याद करो और वो बाय यूजिंग दैट सेंटेंस तुम लोग उसको अच्छे से बाय याद करो, प्रैक्टिस करो, राइट? ओके, आई थिंक ओके, switch to me, I want to talk. ओके, शिवानी मैम को मुझे शिवानी मैम wants to talk. Okay, yeah, she wants to talk with you, so I'm switching to her. ये है संजू की माँ और ये है राजू की माँ। संजू, बहुत हो गया खेलना, अब थोड़ी पढ़ाई भी करो। राजू, हेलो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? मुझे रिप्लाई दो जल्दी जल्दी, कैसे हो तुम सब लोग? या ओके, तो मैं ना यहाँ पे बैठ के कमेंट्स देख रही थी तुम लोग के। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम आप बहुत स्लो जा रहे हो, आपका मतलब यस। हाँ, रवि का यहाँ पे आ रहा है कमेंट कि थैंक यू मैम, यू एक्सप्लेन ऑल टॉपिक्स वेरी वेल। तो मैम यहाँ पे ही बैठी है और मैम आपको थैंक्स बोल रही है। ओके, तो कैसा है पता है स्टूडेंट्स, हम अगर कोई भी चीज फर्स्ट टाइम करने जाते हैं ना, तो कैसे रहता है, एक थोड़ा सा डर रहता है ना, क्योंकि वो चीज थोड़ी नई नई रहती है हम लोग के लिए। तुम लोग के साथ भी कभी हुआ रहेगा ना कि कभी तुम लोग ऐसे एनुअल फंक्शन में फर्स्ट टाइम डांस करो या फिर फर्स्ट टाइम कहीं पे स्पीच दे रहे हो, होता है कि नहीं, है ना? तो कैसे है, आज मैम का थोड़ा फर्स्ट था ना लेक्चर आपके साथ, तो वो आपके साथ थोड़ी मतलब पहचान करने में थोड़ा टाइम लगेगा उनको, है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ओके, क्योंकि मैंने उनको चूज किया है इसलिए क्योंकि उनका बायोलॉजी का नॉलेज बहुत अच्छा है। मतलब आपको उन्होंने सिखाया ना, कितने अच्छे से सिखाया था आपने आपको उन्होंने, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि हर एक लेसन में फन ही होना चाहिए, मजे मजे करो, है ना? ये 10th का है, 10th का फोकस किस पे रहना चाहिए? कंसेप्ट पे रहना चाहिए। तो वो कंसेप्ट उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो मुझे बहुत सारे जो कमेंट्स दिख रहे थे ना कि बोर हो रहा है, बहुत स्लो जा रहे हो, ये वो, तो ऐसा कमेंट्स तो स्टूडेंट कभी भी किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। ओके, यस, होता है ना, सब लोग बोल रहे हैं अभी। देखो कौन कौन है यहाँ पे। हाँ, मरियम इज सेइंग फाइन, लेकिन सबसे ज्यादा आपका ही था मरियम। ओके, यस, ओके। हेलो श्लोक, हेलो ऋषिकेश। तो ठीक है, अभी मेरा ना नेक्स्ट ये शुरू होने वाला है।
क्या बोलते हैं अपना लेक्चर। तो फिलहाल के लिए बाय। इसका ना हम लोग और एक पार्ट 2 का लेक्चर रखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए। तो सब लोग बी प्रेजेंट है।